साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों रीतिकालीन हिंदी साहित्य के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी हमेशा की तरह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रसराज नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। रसराज नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्माकर, मतिराम, चिंतामणि, देव। पद्माकर, मतिराम, चिंतामणि, देव। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, मतिराम। रसराज के रचयिता कौन है? मतिराम। मतिराम का एक और जो बहुत चर्चित ग्रंथ है वो है ललित ललाम। इसके अलावा अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये भी इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। रसराज और ललित ललाम बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 बहुत ही चर्चित प्रश्न, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, रामचंद्र शुक्ल। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है साथियों, नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहें, किस कवि की पंक्ति है? आलम, ठाकुर, कुलपति मिश्र और सेनापति। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, सेनापति। नाही नाही मांगे, नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहें, और मंगन को देख पट देत बार बार है। यह है सेनापति जी की पंक्तियां हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। इनकी एक और रचना प्रसिद्ध है, वह है काव्यकल्प द्रुम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद किसकी रचना है? देव, घनानंद, चिंतामणि, पद्माकर। सुजान विनोद किसका रचना है? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, देव। सुजान विनोद देव की रचना है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? घनानंद, बिहारी, मतिराम, भिखारी दास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, भिखारी दास। काव्य निर्णय के रचयिता भिखारी दास हैं। भिखारी दास रीतिबद्ध धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। भिखारी दास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, केशव दास किस राजा के आश्रय में थे? बूंदी के राजा भाव सिंह, छत्रसाल, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह, शिवाजी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया? बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया? सरल प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। कवित्व, दोहा, छप्पै, सवैया। तो इसका सही उत्तर आप लोग जानते ही हैं, यह है दोहा छंद। बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद को अपनाया, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, रसलीन का मूल नाम क्या है? रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सईद, सईद अहमद, सैयद गुलाम नबी। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4, सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? आचार्यत्व प्रदर्शन, आलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, नारी के आदर्श रूप का चित्रण और नक्सिक वर्णन। तो यहाँ सही उत्तर क्या है? सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3,
नारी के आदर्श रूप का चित्रण रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। रीतकालीन काव्य में नारी के बाह्य रूप, स्थूल एवं मांसल चित्रण में कवि बहुत रमे हुए थे, क्योंकि इस काल में वास्तव में स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 9, 5, 6, 7। तो इसका सही उत्तर क्या है? कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, 5। कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? कवित्त रत्नाकर में 5 अध्याय हैं। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता सेनापति हैं। इन अध्यायों को साथियों तरंग कहा गया है। ठीक है, और इसमें 394 छंद हैं। कवित्त रत्नाकर में महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिए, कितने छंद हैं? 394 छंद हैं। इनके अध्यायों को क्या कहा गया है? तरंग कहा गया है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 11। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 700, 713, 719, 750। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, 713। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर इसका साथियों क्या है? विकल्प संख्या 1, मिश्र बंधु। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। बहुत अच्छा प्रश्न, फूल मंजरी नामक कृति के रचनाकार गजानंद, शिवानंद, हरिहर स्वामी, मतीराम। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4, मतीराम। फूल मंजरी की रचना मतीराम ने की थी। इसमें साथियों 60 दोहे में किसी एक फूल का वर्णन किया गया है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मतीराम को गृहस्थी का कवि कहा है। किसका? गृहस्थी का कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मतीराम को गृहस्थी का कवि कहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहे हैं केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, कवि प्रिया। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रचना एवं रचनाकार का असंगत युग्म है। रचना एवं रचनाकार का असंगत युग्म है रसराज मतीराम, रस विलास देव, रस सारांश भिखारी दास, रस प्रबोध चिंतामणि। तो इसमें कौन सा असंगत युग्म है? इसमें असंगत युग्म है साथियों विकल्प संख्या 4। रस प्रबोध जो है ये चिंतामणि की रचना नहीं है, ये रसलीन की रचना है, और बाकी तीनों जो हैं वो संगत युग्म है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। पंक्ति के रचनाकार हैं बिहारी, रहीम, कबीर, रसखान। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर सही विकल्प संख्या 1, बिहारी। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। यह पूरा दोहा ये है, और इसके रचयिता बिहारी हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? कबीर, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4, घनानंद। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में किस कवि ने किया है? बिहारी, चिंतामणि, भूषण, घनानंद। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, बिहारी।
भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग रीति से अधिक बिहारी लाल ने किया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है रीति काल में काव्य में किस रस की प्रधानता रही। यहाँ रस पूछ रहा है, रीतकालीन काव्य में किस रस की प्रधानता रही है। श्रृंगार, भक्ति, शांत, रौद्र। तो सही उत्तर क्या है इसका साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 दो बार गलती से हो गया, उसको 18 मान लीजिए, इसको 19 मान लीजिए। केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है। केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है। रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि, स्वच्छंदतावादी कवि। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, रीतिबद्ध कवि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। शिवा बावनी के रचयिता हैं जसवंत सिंह, केशव, भूषण, पद्माकर। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, भूषण। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? भूषण। और भूषण जैसा कि आप जानते हैं कि वीर रस में कविता करते थे। भूषण की उपाधि इनको चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी, कवि भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है ना। आचार्य शुक्ल ने कहा कि भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। इसमें देखिए 4 कवियों का दिया गया है नाम। तो बिहारी, भूषण, मतीराम, देव ना। तो इसमें क्रम क्या है? इसमें क्रम सही है, सबसे वरिष्ठ आपके हैं बिहारी, तो उसके बाद में भूषण, फिर मतीराम, उसके बाद में देव। इस तरह से आपका विकल्प 4 सही होता है, बिहारी, भूषण, मतीराम, देव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। इनमें से देव की रचना नहीं है। रसमंजरी, रस विलास, अष्टयाम, भवानी विलास। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, रसमंजरी। रसमंजरी देव की रचना नहीं है, यह नंददास की रचना है। नंददास अष्टछाप के कवि थे, जैसा आप अवगत हैं। भक्तिकालीन कवि थे, कृष्ण भक्ति शाखा के। अष्टछाप के कवि थे नंददास, उनकी रचना है रसमंजरी। बाकी तीनों देव की रचनाएं हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है घनानंद के संबंध में असत्य कथन है। उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से भिन्न थी। वह प्रेम की पीर के कवि थे। भाषा की अभिधा शक्ति का उन्होंने सुंदर प्रयोग अपने काव्य में किया है। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। तो यहाँ असत्य कथन है साथियों, विकल्प संख्या 3, असंगत कथन है। भाषा की अभिधा शक्ति का उन्होंने सुंदर प्रयोग अपने काव्य में किया है। ठीक है, तो उनके काव्य में लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की बहुत सुंदर छटा दिखाई देती है। ठीक है, तो यह जो विकल्प है यह असंगत है। भाषा की अभिधा शक्ति का उन्होंने सुंदर प्रयोग अपने काव्य में किया है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ध्यान से देख लीजिए। रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ है गुण पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना, अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं, सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचनाएं, वैदर्भी, गौड़ी आदि रीतियों की व्याख्या परक रचनाएं। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। रीतिकाल नामकरण के संबंध में रीति शब्द का अर्थ है अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों बिहारी और उनकी सतसई के संबंध में असत्य कथन है। प्रकृति के आलंबन रूप में चित्रण, लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान का समन्वय, अनुभवों के चित्रण में सिद्धस्तता, सतसई में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? इसमें असत्य कथन है साथियों विकल्प संख्या 1, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण। बाकी तीनों कथन सही है। इनके काव्य में प्रकृति का आलंबन रूप में नहीं अपितु उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। ठीक है, तो
साथियों, आज के वीडियो में आपने रीतकालीन हिंदी साहित्य से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। उम्मीद करता हूँ कि यह संकलन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।